हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले लेक्चर में तो मैंने ओवरव्यू दिया था और लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने टाइप 1 के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए हैं। तो टाइप 1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आज हम टाइप 2 करेंगे। टाइप 2 में हम बिल्कुल ऑपोजिट स्टेप्स लगाएंगे। जैसे टाइप 1 में था कि आपको टाइप 1 में दिया जाता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सिर्फ पूरी एक्सरसाइज में 2 ही टाइप के मेन क्वेश्चन हैं और जो अगर तीसरी कोई टाइप बनेगी तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों इकट्ठे ही टाइप 1 टाइप 2 किसी क्वेश्चन में इकट्ठे होके आएंगे। तो वो उसकी प्रैक्टिस मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। आज हम सिर्फ टाइप 2 सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके बाद वाला, क्योंकि उसमें मैं ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें टाइप 1 टाइप 2 दोनों एक साथ आएंगी। ठीक है, तो आपको टाइप 1 मतलब प्रीवियस लेक्चर और ये वाला लेक्चर अच्छे से आते होंगे, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर कर पाएंगे और उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। और आज मैं स्टेप बाय स्टेप जो समझाऊंगी आपको, उसको ध्यान से सुनना है। और इससे पहले अगर कि आप ये लेक्चर देखें, उससे पहले अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि अगर वो लेक्चर आपको आता होगा तो वो कंसेप्ट आपको क्लियर है तो ये लेक्चर आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि आज हम प्रीवियस लेक्चर के ही उल्टे स्टेप्स लगाएंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो जो स्टेप्स लगाए हैं उसी के बिल्कुल ऑपोजिट स्टेप्स लगाएंगे। ठीक है तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वेश्चन, एक बार उसकी स्टेटमेंट देख लो कि ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी जाती थी, ऑपरेटर जिसको मैं बोलती थी क्योंकि सेम से सेम वेक्टर स्पेस में होता था। ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती थी और बेसिस दिया होता था। मुझे बोलते थे कि रिलेटिव मैट्रिक्स पता करो, है ना। अब उल्टा होगा, रिलेटिव मैट्रिक्स मुझे दी हुई है और इसके अलावा बेसिस दे रखे हैं। मुझे बोला गया है कि फाइंड करो ट्रांसफॉर्मेशन, जो टी है वो पता करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला, बिल्कुल उल्टे स्टेप लगाएंगे, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरी टी रिलेटिव टू बी मैट्रिक्स है वो मेरे को दे रखी है 1/2 1 2/3 एंड 4। अगर ये रिलेटिव मैट्रिक्स है तो ये किससे बनी होगी? रिलेटिव मैट्रिक्स मैंने समझाया था, रिलेटिव मैट्रिक्स बनती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। रफली साइड में लिख देती हूँ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते थे प्रीवियस लेक्चर में, आपको पता है ये सबसे लास्ट स्टेप होता था, तो यहाँ पे ये सबसे पहला स्टेप होगा क्योंकि ऑपोजिट चलना है बिल्कुल। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो टी रिलेटिव टू बी आ जाती है। तो इसका मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का, इस वाली रिलेटिव मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिल जाएगी, यानी कि 1/2 1 एंड 2/3 4। तो ये मुझे मिल सॉरी तो ये मुझे मिल गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब सबसे बिल्कुल उल्टे स्टेप्स लगा रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज कर दिया तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिल गई। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स मुझे कैसे मिलती थी? जब मैंने टी ट्रांसफॉर्मेशन में जब मैं बेसिस के एलिमेंट्स को पुट करती हूँ, यानी कि 1 0 को पुट करती हूँ और उसकी जो इमेज मिलती है उसको जब हम बेसिस में स्पैन करके लिखते थे तो ये कोफिशिएंट्स होते थे बाहर, है ना। तो मैंने सेम यही किया, 1/2 कोफिशिएंट रखा, 1 0 प्लस 2/3 कोफिशिएंट एंड 1 1। वहाँ पे मैं बोलती थी इन दोनों को सॉल्व नहीं करना, क्यों? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सॉल्व से हम ये स्पैन करते हैं, तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सॉल्व करके मुझे वो एलिमेंट पता करना है, यानी कि मुझे वो इमेज पता करनी है। तो पहले इसको अंदर लेके जाऊँगी तो ये 1/2 0 प्लस 2/3 2/3 और इन दोनों को ऐड कर लूँगी। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ही ऐड करना है, 1/2 को 2/3 के साथ ही ऐड करना है और 0 को 2/3 से ऐड करना है। तो ये आपको ऐड करके इन दोनों का पहले आपने एलसीएम ले लेना है, तो ये 6 आ जाएगा, तो ऊपर 3 और यहाँ पे 2 2 4 दैट इज़ 7 आ जाएगा। ठीक है, कॉमा डाला 2/3, तो मतलब ये इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन में जब मैंने 1 0 यानी कि बेसिस का एलिमेंट पुट किया तब जाके मुझे, और उसको ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स रखी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का पहली रो कोफिशिएंट रखा बाहर और बेसिस का एलिमेंट प्लस
फिर अगेन कोफिशिएंट उसी रो का कोफिशिएंट दूसरा वाला, और फिर अगेन बेसिस का दूसरा एलिमेंट। अब पहले इन दोनों को सॉल्व नहीं करते थे क्योंकि इनको स्प्लिट किया जाता था, ऑलरेडी इमेज को स्प्लिट किया जाता था बेसिस में। तो अब उल्टा है, अब बेसिस इसको सॉल्व कर देना है और आपको वो इमेज पता कर लेनी है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 की इमेज क्या थी, 7/6 एंड 2/3, ये इसकी इमेज थी। इसका यूज़ करूँगी मैं। सिमिलरली जैसे ये किया है इसी तरह से दूसरा वाला एलिमेंट भी करना है मुझे। इसके अलावा दूसरा टी में जब मैंने 1 1 पुट किया, ये 1 1 कहाँ से आया, जो क्वेश्चन में बेसिस दिए हुए हैं दूसरा एलिमेंट वो वाला पुट किया 1 1। तो बेसिस जब मैंने इसमें पुट किया 1 1, अब अगेन कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है यानी कि उसकी दूसरी वाली रो 1 और 4, तो 1 बाहर, अंदर आएगा बेसिस का एलिमेंट 1 0 प्लस 4 बाहर, ये वाला कोफिशिएंट बाहर, और बेसिस का दूसरा एलिमेंट दैट इज़ 1 1। ठीक है, तो इनको पुट कर दिया। पहले हम इसको सॉल्व नहीं करते थे लेकिन अब सॉल्व करेंगे क्योंकि बैक स्टेप्स लगा रहे हैं। तो 1 को अंदर लेके जाऊंगी ब्रैकेट के, तो 1 0 ही आ जाएगा, प्लस 4 4, इसको ऐड कर दूंगी तो ये आ जाएगा 5 4। तो मतलब T11 की इमेज मुझे मिल रही है 5 4। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मुझे यूज़ करना है बाद में। ठीक है अब इसके बाद ये तो मान लो कि आपका हो गया स्टेप 1 पूरा, कि आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई और उसको स्पैन का यूज़ करके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिस की ट्रांसफॉर्मेशन करके उसकी इमेजेस पता कर ली। इसके बाद लगता है हमारा स्टेप 2। मेरी तरफ से ये स्टेप मैंने स्टेप बना के ही क्वेश्चंस करवाए हैं तो इजी रहता है, हमें पता चल जाता है, और स्टेप वाइज याद रखना थोड़ा इजी रहता है मेथड को। स्टेप 2 में मैं क्या करूँगी, स्पैन करूँगी। किसको स्पैन करना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है टी ट्रांसफॉर्मेशन है और लीनियर ऑपरेटर है तो R² से R² ही होगा। तो सबसे पहले मुझे इसमें डोमेन को लेना है जो कि R² है। देखिए यहाँ पे तो डोमेन और रेंज को डोमेन दोनों सेम है क्योंकि R² से R² क्योंकि ऑपरेटर है। लेकिन नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज आएगी उसमें जो ऑपरेटर है वो वहाँ पे ऑपरेटर नहीं ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी, मतलब डोमेन अलग होगी और को डोमेन अलग होगी। तो मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ कि हमें जो स्पैन करना है वो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डोमेन को स्पैन करना, मतलब इस साइड जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन में जो पुट किया जाएगा उन एलिमेंट्स को स्पैन करना है, मतलब R² को मुझे स्पैन करना है। स्पैन करने का मतलब लेट करूँगी अल्फ़ा बीटा, या फिर हम इसको एक्स वाई भी लेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो एक्स वाई में ली जाती हैं। तो मुझे पता है ट्रांसफॉर्मेशन इसी की वजह से आएगी तो मैं एक्स वाई में ही लेट करती हूँ इसको। एक्स वाई बिलोंग्स टू R²। अब ये R² ले लिया। अब इस x, y को मुझे स्पैन करना है बेसिस की फॉर्म में। तो मैंने पहले बेसिस का एलिमेंट लिखा और उसके बाहर अल्फ़ा लिखा, प्लस बीटा एंड 1 1 बेसिस का दूसरा एलिमेंट। अब मुझे क्या करना है मैं बता दूं आपको रफली, मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता करनी है इन टर्म्स ऑफ x, y। एक्स वाई की फॉर्म में मुझे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। तो अब अल्फ़ा और 0 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया बीटा बीटा एंड x, y। अब इसको सॉल्व कर लेती हूँ थोड़ा। x, y इक्वल्स टू फर्स्ट के साथ ऐड होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा, 0 प्लस बीटा मतलब अकेला बीटा, है ना। यहाँ से बीटा की अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू x है एंड बीटा इक्वल्स टू y है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू तो मेरी x या y की इन टर्म्स में निकालनी थी, तो बीटा की वैल्यू तो आ चुकी है y में। ये जो अल्फ़ा है अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ से अल्फ़ा निकाला तो वो आ गया x माइनस बीटा। इसको सॉल्व किया तो बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी तो आ गया x माइनस वाई। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई x माइनस वाई एंड बीटा की वैल्यू है आपकी y। अब जहाँ पे पहली बार मैंने अल्फ़ा बीटा लिखा था यहाँ पे स्पैन में, तो यहाँ पे वापस इस जगह पे पुट कर दूंगी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, यानी कि ये बन जाएगा नेक्स्ट जगह पे लिखूंगी नेक्स्ट पेज पे जाके x y इक्वल्स टू
यहाँ पे आएगा अल्फ़ा की वैल्यू दैट इज़ x माइनस वाई 10 प्लस y 11। ठीक है, तो अभी इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ मैं। एक्स वाई इक्वल्स टू, जहाँ पे अल्फ़ा था अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी x माइनस वाई 10 प्लस जहाँ बीटा था बीटा की वैल्यू पुट कर दी दैट इज़ y 1 तो ये जो आ चुकी है अपनी सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट है। अब सिर्फ एक स्टेप बचा है, स्टेप थर्ड। अगर आपको याद हो तो जो मैंने 5th चैप्टर करवाया था उसके जो सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, स्टेप 1 स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो उस एक्सरसाइज में स्टेप सेकंड और थर्ड हुआ करते थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जिसको हम स्पैन एंड अप्लाई टी बोथ साइड करके मैंने समझाया था। तो अब मैंने क्या किया है, टी टी दोनों तरफ अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे तो टी एक्स वाई ही रहेगा क्योंकि यही तो मैंने पता करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन यही तो फाइंड करनी है मुझे। अब यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ नहीं लगाऊंगी, टी टी जंप करके इनके साथ लगेगा, इन बेसिस के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। अब x माइनस वाई और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 10 की जो इमेज थी जो हमने पिछले पेज पे निकाली थी, मैंने बोला था यूज़ करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ t 10 हो तो 7/6 2/3 इसको भी वहाँ पुट करना है अभी, और 1 t 1 है तो 5 4 लिखूँगी उसकी जगह। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे मैं पुट करने जा रही हूँ। t जब 10 है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 10 का आंसर है 7/6 2/3 और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 का आंसर है 5 4। अब इसको अंदर लेके जाऊंगी तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी। बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है माइनस लगाऊं या कॉमा, तो x माइनस 1 एक बार इसके साथ लगेगा, कॉमा x माइनस वाई एक बार इसके साथ लगेगा। तो मतलब x माइनस वाई 7/6 कॉमा ट्वाइस 2/3 x माइनस वाई। तो ठीक है, अब प्लस डाला 5y 4y। अब मुझे फर्स्ट और फर्स्ट को ऐड करना है, तो फर्स्ट और फर्स्ट को ऐड करूँगी तो मतलब 7x माइनस 7y प्लस 5y, लेकिन यहाँ पे ये 6 सिर्फ इसके नीचे है, कॉमा डाला 2x माइनस 2y/3 प्लस 4y। ठीक है, ये इस तरह से। अब 7x एलसीएम ले लेती हूँ सिंपल, 7x माइनस 7y 5 6 30 y/6 प्लस 2x माइनस 2y प्लस 12y/3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 7x प्लस 23y/6 और यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये प्लस का 12 है ये माइनस का 2 है तो ये 10 बन जाएगा, 10y/3। तो ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। यहाँ पे अगर आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा पी क्यू, ये नहीं सोचना कि हमने गलत सॉल्व कर दिया कि अल्फ़ा बीटा लेना है या, तो ये सॉल्व करके इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैं ऑपरेटर बोल रही हूँ, ऑपरेटर क्यों बोल रही हूँ, लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि ये भी 2 टपल में है ये भी 2 टपल में, सेम टपल सेम वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस में अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसको लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये थी टाइप 2 जो कि बिल्कुल ईजी थी और बिल्कुल उसी के रिवर्स उल्टे स्टेप्स लगाए हैं, है ना, जो कि हमने टाइप 1 की थी। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ फास्ट। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिलेटिव मैट्रिक्स दी हुई थी, बेसिस दिए हुए थे, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पता करनी थी। तो सबसे पहले रिलेटिव मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दूंगी तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगी। कोफिशिएंट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को कोफिशिएंट मानूंगी किनका, बेसिस का। तो फर्स्ट एलिमेंट को पहले एलिमेंट के बाहर रखा बेसिस के, प्लस दूसरे एलिमेंट को कोफिशिएंट को दूसरे बेसिस के एलिमेंट के बाहर रखा। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 10 की इमेज। तो इसकी इमेज निकालनी है तो इसको सॉल्व कर लिया, अंदर मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर लिया, सेकंड को। इसी तरह से जो मेरा 1 एलिमेंट था उसको भी ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करके फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का दूसरी रो कोफिशिएंट्स को बाहर लिख के, तो इस तरह से बेसिस को लिख के दोबारा स्पैन करके और इनको ऐड करके इमेज का पता कर लिया। तो दोनों इमेजेस को रख लिया, काम आएंगी।
इसके बाद क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होनी है तो एक्स वाई तो आना ही चाहिए। एक्स वाई लिया डोमेन वाली साइड से आर स्क्वायर से, इसको बेसिस में स्पैन किया, मतलब अल्फ़ा पहला बेसिस का एलिमेंट प्लस बीटा दूसरा बेसिस का एलिमेंट है ना, अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड वगैरह करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं अगर इक्वेशंस ज़्यादा हों। इसके बाद अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ मैंने स्पैन में वापस पुट करके स्टेप थर्ड लगाया जिसमें हमने अप्लाई टी ऑन बोथ साइड किया और फर्स्ट को सेकंड को ऐड किया और आपके पास लीनियर ऑपरेटर तैयार है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो दोनों के टाइप 1 और टाइप 2 के का कॉम्बिनेशन होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि पिछली बार पूछा जा चुका है, कम से कम 2 बार पहले वो आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट होगा नेक्स्ट लेक्चर भी। और पहले ये लेक्चर 1 लेक्चर 2 और ये जो है लेक्चर 3 ये प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर होगा तो लेक्चर नेक्स्ट वाला बिल्कुल आप इजीली मेरे से पहले सॉल्व कर लोगे।